छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर में भी हुआ आदि पुरुष का विरोध, सक्षम ने कहा नहीं चलने देंगे फिल्म। 25 जून को सीएम प्रोग्राम को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने दी जानकारी। बस्तर पुलिस को मिली सफलता, एटीएम मशीन को गैस कटर से काटने वाले शातिर पकड़ाए। बस्तर कलेक्टर ने संगकरमरी में चौपाल लगाकर लोगों से की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। भगवान श्री राम पर आधारित फिल्म आदि पुरुष का विरोध देश भर में लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को सनातन क्षेत्रीय मंच सक्षम ने शहर के टॉकीजों में लगी फिल्म आदि पुरुष को तत्काल हटाने की मांग की। शहर के न्यू नरेंद्र टॉकीज के सामने पहुंचे सक्षम आद्य नारायणी की कार्यकर्ताओं ने जहां टॉकीज संचालक से फिल्म हटाने की मांग की, वहीं सक्षम आद्य नारायणी की नारी शक्तियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए पोस्टरों को हटाया। हम लोगों को पहले से बताया गया रामायण के बारे में, रामायण क्या होता है, और यहाँ पे जो फिल्म लगी हुई है ना, वो रामायण का पूरी मतलब कि जो पुराण है, हमारे ग्रंथ है, इसका पूरा धज्जियाँ उड़ाते हैं। और हम अपने बच्चों को ये दिखाएंगे, कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार के तौर पर वो आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा कल्चर वो आगे ले सके। लेकिन यहाँ पे इस तरह की फिल्म जो लगी है ना, ये फिल्म देख के हमारे बच्चे ये सीखेंगे। कहते हैं बच्चों को जिस मिट्टी का ढांचा रहते हैं, जिस तरह से आप ढालते हैं उसी तरह से करते हैं। तो हमारी संस्कृति में ये आदि ये भी हिंदू है, और हिंदू होकर के वो इस टाइप की फिल्में लगा रहे हैं। तो हमारे बच्चों में क्या होगा, हमारे आज के जनरेशन के बाद पिछले जनरेशन क्या सीखेंगे। ऐसे हिंदू लोगों का अपमान करने के लिए सर ऐसे मूवी नहीं बनाना चाहिए। राम सीता का दरअसल अपमान हो रहा है। अगर एक हिंदू सनातन हो आप तो इस मूवी को बंद करवाइए, और हर किसी से उम्मीद है कि नहीं देखना चाहिए ऐसे मूवी को। इसमें बहुत घटिया टाइप का बनाया गया है, सीता माता का आधा तस्वीर के बनाया गया है, उनके तो ब्लाउज भी नहीं है। ऐसे मूवी बना के राम सीता को सरासर अपमान किया जा रहा है। इस मूवी को बंद करना चाहिए। इस तरीके से जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर इस तरीके से करेंगे तो हम टाकीज के अंदर सारे लोग को तो निकाल दिए हैं, और अंदर जाके सारे लोग को भगा भी दिए हैं। उसके बाद भी टाकीज वाले बोल रहे हैं कि आप लोग बाहर निकलो, तो ये गलत है। हमारे हिंदू समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। और टॉकीज संचालक से तत्काल फिल्म हटाने कहा। इसके साथ ही सक्षम व हिंदू समाज के लोगों ने सेंसर बोर्ड का पुतला भी फूंका। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब इस तरह की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को सेंसर बोर्ड ने देखा तो इस पर विरोध क्यों नहीं जताया। सक्षम ने कहा कि सेंसर बोर्ड हिंदू विरोधी है और हिंदुओं के देवी देवताओं को लगातार फिल्मों के माध्यम से अपमानित करने का प्रयास करता रहता है। इसके खिलाफ हर बार विवाद की स्थिति बनी हुई है। आप चित्रण देख लीजिए, हमारे आराध्य भगवान है, हमारे आराध्यों के खिलाफ उन्होंने ऐसा चित्रण किया हुआ है। डायलॉग ऐसे लिखे जैसे कोई छपरी बात कर रहा है। इतनी भंगार मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। पूरे समाज की मांग यही है कि आज ही इस मूवी को बंद कर दिया जाए और आगे पूरी तरह से प्रसारण इसका नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम होगा। बहुत सारी स्थिति हमारे मन में है जो करेंगे इसका। ये बोला है कि हमारी बातें चल रही हैं बाहर, या मुंबई में कई बातें चल रही हैं उनकी, वो बोल रहे हैं कि हम 2-3 दिन का आपको समय दीजिए, हम अगले सोमवार से इसको बंद कर देंगे। विरोध प्रदर्शन करने के दौरान सक्षम ने सबसे पहले न्यू नरेंद्र टॉकीज के सामने पहुंचकर फिल्म के पोस्टर हटाए। इसके बाद टॉकीज संचालक से फिल्म हटाने की मांग की। सक्षम की विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन के बाद हिंदू समाज की बात मानते हुए टॉकीज संचालक ने समाज के समर्थन में तत्काल फिल्म का प्रदर्शन बंद करवा दिया और आगे इस फिल्म का प्रदर्शन न करने की बात मीडिया के सामने कही। इसके अलावा झंकार टॉकीज में संचालक ने भी अपने थिएटर में इस फिल्म का प्रदर्शन बंद कर दिया है। इधर बिनाका मॉल स्थित सिने मल्टीप्लेक्स ने भी शुक्रवार से इस फिल्म के प्रदर्शन बंद करने की बात सक्षम की मांग पर हिंदुओं की भावना को देखते हुए कही। ज्ञात हो कि शनिवार को सक्षम ने झंकार टॉकीज के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए तत्काल फिल्म को बंद करने की मांग करते हुए एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा था। इस पर प्रशासन की समझाइश के बाद नगर के सभी टॉकीजों से इस फिल्म को हटाने का अल्टीमेटम दिया था।
बुधवार तक इस फिल्म का प्रदर्शन बंद नहीं होने के कारण गुरुवार को सक्षम ने सेंसर बोर्ड का पुतला दहन करते हुए खुद टॉकीजों से फिल्म को हटवाने की चेतावनी दी थी। 25 जून को सुकमा में आयोजित सीएम प्रोग्राम को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारी कर्मचारी को कार्यालय स्थल से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए और किसी भी प्रकार की कोई कमी खामी ना हो इसके लिए समझाइश दी। उसके पश्चात मीडिया को कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। 25 तारीख को छत्तीसगढ़ के नेता माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुकमा जिला में आगमन है। मैं जब मंच को देखा कि लगभग मंच हुआ है, कल तक 23 तारीख तक पूरा होगा। मंच का जायज़ा लिया, मंच जोरदार बना रहे हैं और मुख्यमंत्री का सभा में कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग आएंगे। करोड़ों रुपया का भूमि पूजन होगा, लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री को देखने पूरे सुकमा जिला के लोग बहुत दिन से आतुर है। 25 तारीख को इस मैदान में मुख्यमंत्री का सभा होगा। 31 मई 2023 को प्रार्थी शिव प्रसाद साहू पिता गोकुल राम साहू उम्र 22 वर्ष निवासी अस्पताल वार्ड कोंडागांव थाना जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 29 मई 2023 को रात्रि ग्राम कोलावल में स्थित SBI बैंक के ATM मशीन को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गैस कटर से ATM मशीन को काटकर ATM मशीन में रखा बैंक के रुपए को चोरी करने के प्रयास के संबंध में लिखित आवेदन पर थाना करपावंड में अपराध क्रमांक 28/2023 धारा 380, 475, 457, 511, 34 भारतीय दंड विधान संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश किया जा रहा था। लगातार मेहनत करते हुए आरोपी के संबंध में सुराग पता लगाया गया। आरोपियों को उड़ीसा प्रांत से धर पकड़कर हिरासत में थाना करपावंड लाकर पूछताछ करने पर आरोपी गण मिलकर ग्राम कोलावल में लगा SBI ATM मशीन को गैस कटर से काटकर चोरी करने का प्रयास करना पाए जाने से आरोपियों को 21 जून 2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। थाना करपावंड ग्राम कोलावल में स्थित SBI बैंक और 4 आरोपियों के द्वारा गैस कटर के काटने का प्रयास किया गया था 21 मई को, जिसमें वो विफल रहे। रिपोर्ट के बाद थाना करपावंड में 4 लगातार जो 4 आरोपी नजर आ रहे थे पता की जा रही थी। लखनऊ और उसके बैंक उनको उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश करने के कलेक्टर विजय दयाराम के ने बकावंड विकासखंड में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों का किया निरीक्षण। संकरमरी में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से की चर्चा। कलेक्टर विजय दयाराम के ने बुधवार को निरीक्षण के दौरान बकावंड में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने छोटे देवड़ा में स्टेडियम के विकास कार्य का अवलोकन किया। स्टेडियम के समीप स्थित पुराने बुनकर भवन को नियमानुसार ध्वस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही गांव में बुनकर कार्य में संलग्न व्यक्तियों की सूची तैयार कर छोटे देवड़ा में बुनकर क्लस्टर के रूप में विकसित करने पर चर्चा की। साथ ही गांव के बेरोजगारी भत्ता के पात्र हितग्राही युवाओं को बुनकर क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। कलेक्टर विजय ने बकावंड में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों को बिस्किट वितरण किया। साथ ही आवश्यक मरम्मत के कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्कूल जतन योजना के तहत मटनार के स्कूल जीर्णोद्धार कार्य का अवलोकन कर गोबर पेंट का उपयोग करते हुए दीवालों को सफेद कलर से रंगने कहा गया। इसके उपरांत कलेक्टर ने मंगनार गोठान में संचालित रिपा का अवलोकन किया। इसके अलावा गौठान में संचालित की जा रही आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों से चर्चा की। गौठान में गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट की स्थिति का भी संज्ञान लिया। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्थानीय कायस्थ समाज जगदलपुर के द्वारा चित्रांश सामुदायिक भवन, सिविल लाइन, लालबाग जगदलपुर में योग दिवस का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर समाज के योग शिक्षक गीता श्रीवास्तव एवं विनय श्रीवास्तव के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त नागरिकों एवं समाज के सदस्यों को योग कराया गया तथा प्रतिदिन योग से हमारे शरीर को होने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया। समाज के अध्यक्ष अर्जुन श्रीवास्तव ने उपस्थित समस्त सदस्यों से कहा कि हमें प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे शरीर को आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कायस्थ समाज जगदलपुर बस्तर द्वारा योग अभ्यास का प्रारंभ कायस्थ समाज के भवन पर किया गया था, जिसपे समाज के प्रतिनिधि, समाज के सदस्य और मोहल्ले के आसपास के सभी सदस्य यहाँ योग शिविर में उपस्थित होकर योग का लाभ लिए। योग आज के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए और शरीर के लिए अति आवश्यक है। सचिव गजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि योग पृथ्वी के लोगों के लिए अनुपम उपहार है। योग धर्म नहीं विज्ञान है। इससे शरीर, आत्मा और मन को जोड़ने का विधान है। योग धर्म नहीं विज्ञान है। इससे शरीर, मन, आत्मा की जुड़ता है और इससे मन को शांति मिलती है। आज चित्रांश भवन कायस्थ समाज के इस भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के सदस्य और आसपास के नागरिक इसमें सम्मिलित हुए। मैं आप सभी को पुनः शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। कायस्थ समाज महिला समिति की अध्यक्ष शैलबाला श्रीवास्तव ने कहा कि स्वयं को बदलो, जग बदलेगा। योग से सुखमय हर दिन खिलेगा। कार्यक्रम के अंत में महिला समिति की सचिव आशा श्रीवास्तव ने उपस्थित समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर समाज के राजेश श्रीवास्तव, साधना श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव, नीति श्रीवास्तव तथा आसपास के नागरिक उपस्थित थे। योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, हमारे काम करने में जो एक नई ऊर्जा प्रदान होता है, हमारी दीर्घायु होती है। हमारी जो बहुत सारी बीमारियां जो होती है, योग के माध्यम से हम नियमित योग करें और प्रासंगिक योग करें तो धीरे धीरे जो है हम स्वस्थ हो सकते हैं। अगर आप योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। सभी को योग करना बहुत ज़रूरी है। उनका मन और शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। हमको दैनिक उपयोग में योग करना बहुत ही आवश्यक है। हमारा शरीर निरोग रहे, हम अपना स्फूर्ति रहे शरीर में। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपाइयों ने भी योगाभ्यास किया। बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाजपा कार्यालय में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के छाया चित्र पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य कमलचंद भंसदेव, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे, कार्यक्रम प्रभारी राजेंद्र बाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे एवं नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के द्वारा माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। उपस्थित जनों को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए राजेंद्र बाजपेयी ने योग दिवस पर संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा कि 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ग्राम बेलकोटा में बने छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन गोदाम का लोकार्पण किया। दरअसल सरगुजा झील में अत्यधिक धान खरीदी होने के साथ ही कस्टम मिलिंग के बाद चावल को रखने के लिए व्यापक इंतजाम नहीं होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की मदद से सरगुजा जिले के ग्राम बेलकोटा में 10 करोड़ की लागत से 20,000 मीट्रिक टन चावल रखने का गोदाम बनाया गया है, जिससे कि सरगुजा संभाग सहित इस क्षेत्र के लोगों को व्यापक रोजगार के साथ पर्याप्त मात्रा में सरगुजा जिले में चावल रखने का इंतजाम भी हो गया है। इधर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने कहा कि जहां अन्नपूर्णा का भंडार हो, वहां किसी भी चीज की कमी नहीं होती। इधर अपने जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्र की जनता ने भव्य स्वागत भी किया और मंत्री ने अपने क्षेत्र की जनता को आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के कई विकास कामों में एक प्रमुख विकास काम, यहाँ 20,000 मीट्रिक टन का गोदाम का निर्माण हुआ और उसका आज लोकार्पण कार्यक्रम जनता को समर्पित किया गया। मैं पूरे
क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जहां अन्नपूर्णा का भंडार हो वहां किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। तो यहां 2 बड़े गोदाम बनाए गए हैं, बेलकोटा में 20,000 मीट्रिक टन का और राधापुर में 10,000 मीट्रिक टन का। इस प्रकार से 2 बड़े एसेट्स यहाँ तैयार हुए हैं और इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। किस तरह से लाभान्वित होंगे लोग? यहाँ खाद्यान्न रखा जाएगा, यहाँ चावल रखाएगा और पूरे संभाग के लोग यहाँ चावल रखेंगे, यहाँ गाड़ियाँ लगेंगी, यहाँ लेबर लगेंगे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर धमतरी के आयुष पॉलीक्लिनिक में योगाभ्यास कराया गया। साथ साथ 5 दिवसीय शिविर का आयोजन भी आयुष पॉलीक्लिनिक के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें योग के माध्यम से निरोग होने के गुण सिखाए जाएंगे। हमारे शास्त्रों में योग का उल्लेख किया गया है। आदि अनंत काल से योग के द्वारा ही हमारे ऋषि मुनि स्वस्थ हुआ करते थे और योग से आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होते थे। इसके भी सबूत शास्त्रों में पाए गए हैं। आज विश्व शांति के लिए योग मील का पत्थर साबित होगा। योग से ही हम मन, कर्म, वचन पर एकाग्रता रख सकते हैं। शरीर के लिए भी योग बेहद जरूरी है। योग से निरोग का रास्ता निकलता है। वहाँ पर भक्ति, ज्ञान और कर्म योग के विषय में बताया गया है कि जिनसे हम आत्मा को परमात्मा से के साथ में उसका संबंध स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद में महर्षि पतंजलि ने योगा चित्तस्य वृत्ति निरोधा ऐसा कह के योग को परिभाषित किया है कि हम योग से अपने चित्त की वृत्तियों को यदि समेट लें, उनको अंतर्मुखी कर लें, तो उससे हम अपने आप में समाज के साथ में, प्रकृति के साथ में, आत्मा के साथ में एकत्व स्थापित कर सकते हैं। आज विश्व को एकत्व के लिए योग की परम आवश्यकता है, क्योंकि हम जिस तरीके के वातावरण में रह रहे हैं, जिस तरीके की हमारी चित्त की वृत्तियाँ बनी हुई हैं, जैसा कि हमारा आज का आचरण, आज का रहन सहन, खान पान जिस तरीके से हो गया है, उन सारी चीज़ों के बीच में अपने आप को वैराग्य में स्थापित करना कि उन चीज़ों के साथ भी है और उन चीज़ों से दूर भी है। इस तरीके से यदि हम अपने आप को स्थापित करते हैं तो योग से हम निरोग भी रह सकते हैं। योग से विश्व शांति का मार्ग भी विश्व शांति और कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।